ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार कहीं न कहीं कैंडल मार्च निकल रहा है। आज सीवान के मखदूम सराय के लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला जो मखदूम सराय मोड़ से होते हुए सीधे सीवान के जेपी चौक पे पहुंचा, जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग दिखे। जवानों के साथ जो घटना घटी और हमारे 46 जवान जो शहीद हुए हैं उसको लेकर सीवान के नौजवानों ने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना रोष और अपना आक्रोश दिखाया है, जिसके तहत जवान जितने भी आप आसपास देख सकते हैं इन लोगों ने एक मांग रखी है भारत सरकार से। प्लस इन लोगों ने ये बातें भी कही है कि जितने भी जवान शहीद हुए हैं इसका बदला लेना चाहना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी लगाई गई है जो इस घटना में शामिल होने के पूरे चांस है। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ अपने डिप्टी चेयरमैन है नगर पालिका के, क्या कहना चाहेंगे और क्यों आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने 44 वीर जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी वार में जो शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान लगातार हमारे देश में आतंकवाद भेज के निर्दोष मासूम नागरिकों पर और हमारे जवानों पर हमला करा रहा है, जो बहुत ही कराना वो हरकत कर रहा है। मैं राजनेताओं से, अपने देश के नेताओं से मांग करता हूं कि पहले देश है, देश के बाद ही कोई है। अगर देश रहेगा तो कोई पीएम, कोई सीएम, कोई डीएम जो बनेगा। इसलिए जो पाकिस्तान द्वारा ये कराना हरकत किया गया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे और 7 दिनों के अंदर पाकिस्तान पर हमला करे, ताकि यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे 44 नौजवानों की। इसलिए हम लोग सब मांग करते हैं कि पाकिस्तान पर तुरंत वार कर देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जवानों की जो शहादत हुई है उसको लेकर लगातार जो है वो बात कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो और जितने जवान शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाना चाहिए। और कितना वक्त का समय दे रहे हैं सरकार को आप? सरकार को समय हम दे रहे हैं 7 दिन। 7 दिन में अगर सरकार कोई उचित कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर से हम आंदोलन को लगातार करेंगे और हो सकता है तो हमारे नरेंद्र मोदी का भी पुतला हम दहन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना के बारे में? यह घटना तो पहले देश को हिला झकझोर करके रख दिया है और ये 44 सेना के ऊपर हमला नहीं है, भारत की आत्मा के ऊपर हमला है। और कहा गया है कि जब जब देश का अंग कटा है या देश बटा और देश गुलामी के आगोश में समा गया है, तो ये पूरी तरह से एक अंग कटा है क्योंकि भारत माता के संतान है ये 44 पुत्र जो शहीद हुए हैं। मैं भारत की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अगर फिर से आने वाले समय जिस तरह से 71-61 में लड़ाई हुआ था, जिस तरह से हमला करके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर करके भारत का मनोबल बढ़ाया था, ठीक उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री को और उनका मंत्रिमंडल लगना चाहिए। और एक आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करता है देश के नौजवान की देश के अंदर, सदन के अंदर बैठने वाले ऐसे सांसदों को, ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए जिनके परिवार के बच्चे सेना के अंदर हो। पाकिस्तान मुर्दाबाद। तब उनको यह दर्द होगा कि हमारे बेटे भी सेना के अंदर हैं। आज अगर किसी देश के मंत्री या प्रधानमंत्री का बेटा अगर शहीद हुआ रहता तो 24 घंटे का मोहलत नहीं मिलता कि घंटे भर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर या देश के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होती। इसलिए आपसे निवेदन है और आपके चैनल से या 1.25 लाख देश के नौजवान और बड़े बुजुर्ग बच्चे पूरी तरह से आक्रोशित हैं। अगर ऐसा घटना का दुष्परिणाम पाकिस्तान को भुगतने के लिए अगर सरकार नहीं तैयार हुआ तो 2019 का परिणाम भी भुगतने के लिए भारत की सरकार तैयार है। हमें निंदा नहीं, खेद चाहिए और 40 जवानों के बदला 400 नहीं, पूरा लाहौर चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर आक्रोश जो दिखाई दे रहा है जवानों के अंदर में, ये साफ एक संदेश है पूरे भारत सरकार के लिए कि जो जवान, हमारे 46 जवान जो शहीद हुए हैं, उनके रगों के जो खून जो सड़कों पे नजर आए हैं, जो उनके जिस्म के लोथड़े नजर आए हैं, उनके माँ बहन की आंखों के आंसू सूखने से पहले यहाँ पे बदला लेने की बात हो रही है और होने भी चाहिए, क्योंकि ये 46 जवान वो जवान थे जो हमारे देश की हिफाजत करने के लिए अपने जानों को गंवा दिए, वो शहीद हो गए देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीवान से मैं रफीक अहमद।